जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत के ऊपर बात करेंगे। क्या हम बात करेंगे? अगर तो आप लोग पिछले महीने यानी मार्च से पत्थर के नीचे रह रहे हैं तो आपको नहीं पता कि मार्च की जो बिल्कुल आखिरी वीक है, यानी आखिरी वीक से थोड़ा पहले 22 मार्च को सीबीआई जो है उन्होंने सुशांत के केस के अंदर 4.5 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट दे दी है। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ये घोषित किया है कि इस केस के अंदर जितने भी लोग जिनका भी नाम आ रहा था अक्यूज़ के तौर पर, वो सब जो हैं बिल्कुल मासूम लोग हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो लोग बुरे ही नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और इनके इस क्लोजर रिपोर्ट के हिसाब से, यानी जो इनका थॉट प्रोसेस अगर हम उसको लाइंस के बीच में रीड करने की कोशिश करें तो वो ये है कि सुशांत जो था, एक दिन उसका दिल किया, वो सोते में से उठा, उसने कहा ओहो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तबाह और बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे पास ना पैसे हैं क्योंकि मेरे पैसे किसी और ने हड़प लिए, तो अब मेरे पास ना पैसे हैं, ना मेरे पास फिल्म्स हैं, ना काम है क्योंकि मेरा जो करियर है वो किसी और ने हड़प लिया। अब मेरे पास क्या बचा, क्योंकि मैं एक बिल्कुल कम क्या कहते हैं, यानी कम नहीं, यानी कम ज़हीन कौन से लोग होते हैं, यानी हाँ, एक मैं नालायक किस्म का इंसान हूँ। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि मैं अपने करियर को, जो मेरा करियर गिर गया है, उसको मैं दोबारा से उठा सकूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लाइफ में कोई भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि बॉलीवुड एक वाहिद मेरी लाइफ का करियर था। अब वो अगर ख़त्म तो मैं जो हूँ वो ग्रीन कपड़ा कहाँ है, लेकर आओ वो ग्रीन कपड़ा, वहाँ जो ऊपर है उससे उसको बांध कर, और वही वो मैं सब कर लेता हूँ जो एक ऑफिशियल नैरेटिव है। यानी ये, अगर हम यहाँ पर इस पूरी बोगस थ्योरी को भी लेकर चलें तो भी ये थ्योरी बिल्कुल भी नहीं बनती है सुशांत की कैरेक्टर को देखते हुए। सुशांत खुद कुछ समय पहले ऑन रिकॉर्ड है कि वो कह रहा है कि अगर मुझे फिल्म से ख़त्म नहीं मिलना शुरू हुई तो मैं टीवी में आ जाऊँगा, अगर मुझे टीवी पे काम नहीं मिला तो मैं प्लेटफॉर्म्स पर आ जाऊँगा, जो ये आप लोगों के नेटफ्लिक्स वगैरह होते हैं, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह। अगर मुझे वहाँ भी कुछ करने को नहीं मिला तो मैं जो हूँ यूट्यूब के ऊपर आ जाऊँगा, सोशल मीडिया पे आ जाऊँगा, मैं वहाँ पर काम करूँगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरा शौक़ जो है, वो जो पैशन है, वो मेरा एक्टिंग करना है। वो किसी भी माध्यम में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो इंसान की सोच ये है, और वो इंसान अगर आप उसकी ज़हानत को देखें, उसकी हर चीज़ को देखें, ऐसे लोग एवें बैठ कर नहीं जाते कि ओहो अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म। वो लोग करते हैं काम जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, ये साउथ में जा रहा था, इसको फार्मिंग शुरू करनी थी, ये दूसरी तरफ हॉलीवुड को देख रहा था, तीसरी तरफ एक और इंडस्ट्री थी जहाँ से इसको ऑफर्स आ रही थी। तो इसका करियर ख़त्म नहीं हुआ था, और इसके करियर को एंड नहीं हो रहा था, और ऐसा कोई डिप्रेशन का फेज़ नहीं इसकी लाइफ में चल रहा था, या पैसों की ऐसी कोई कमी नहीं थी। माशाल्लाह इसके पास ऐसे बहुत सारे लोग थे कि अगर इसको फाइनेंशियली इश्यूज़ होते तो इसके लिए पैसों की गड्डियों की गड्डियाँ आ जाती। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी लॉजिक नहीं बनती है कि सुशांत ने ये काम किया, कि सुशांत ने जाकर अपनी जान ले ली। इंसान जान सिर्फ अपनी तब लेता है जब वो चारों तरफ से हार जाता है, जब वो सारी चीज़ों का एक्सरसाइज करके देख लेता है और वहाँ पर उसको ऑप्शन नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सुशांत को का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक हो जाता है, उसको जो आप लोगों की नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन है वहाँ पर भी काम नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ पर भी गुंडागर्दी है, टीवी तो रहनी दीजिए, और बॉलीवुड तो वैसे ही उसको साइड पे कर चुका था। फिर उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसको कोई फैमिली की सपोर्ट भी नहीं होती, और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म, तबाह बर्बाद हो चुकी होती, वो सड़क पे आ चुका होता। अगर ऐसा कुछ सीन होता तब भी ये वो इंसान है कि ये इंसान कभी भी इस तरीके का भी जो कमज़ोर सा स्टेप होता है ना लाइफ में, कभी भी नहीं उठाया है ना। लेकिन सीबीआई के हिसाब से यही चीज़ हुई है। और बाकी जो सारे लोग हैं, जितने भी सारे इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं इस केस के अंदर, चाहे वो फुटपाथ वाला हो, चाहे वो अंटार्कटिका से भागा हुआ बेबी पेंगुइन हो, यहाँ पर ये कौन है, ये कहाँ गया, ये बंदा, ये क्या है फुटपाथ वाले का, वो जो भी है, भूल गई मैं, यानी जो है ये वो, ठीक है, वो है हो गया, या और पूरा का पूरा अक्खा बॉलीवुड इस केस के अंदर इन्वॉल्व है। जिस तरीके से वो सब मासूम लोग हैं, उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, वो सब पता नहीं कौन से हज कर कर आए हैं कि उनके सारे गुनाह धुल चुके हैं। ठीक है, सुशांत एक अकेले बहुत ही प्रॉब्लम में था, और वो बहुत परेशान इंसान था, तो वो उसने अपने हाथ धो लिए। ठीक है, यानी वो अपनी ज़िंदगी उसने धो ली और वो चला गया, ये छोड़ छाड़ करके, भाई मुझे कुछ नहीं करना, बात ख़त्म, सबसे कट्टी। ये वो कहानी है, इतनी बोगस कहानी। फिर अगर हम यहाँ पर इस पूरी कहानी को, इस पूरी सिचुएशन को अगर हम यहाँ पर देखें ना, एक 2 सेकंड के लिए अगर हम यहाँ पर ये केस भूल जाएं कि ये सुशांत का केस है, और हम यहाँ पर 2 सेकंड के लिए चीज़ भूल जाएं कि इस केस के अंदर जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं वो बड़े बड़े लोग हैं।
यानी वो पूरा बॉलीवुड और उससे ऊपर के लोग और ये केस किस नौयत का था, सुशांत क्या एक्सपोज करने वाला था, उसके पास क्या मटेरियल था, XYZ, हम हर चीज़ भूल जाएं। आप एक नॉर्मल से भी पुलिस वाले को या किसी CBI के ऑफिसर को या किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को, किसी को भी लेकर आएँ और उनको ये कहें कि इस केस को ना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चेक करें और लॉजिक उसमें ढूंढें, सबूत नहीं। सबूत जो होते हैं ना वो बहुत फेक चीज़ होती है, सबूत के ऊपर हम यहाँ बात नहीं करें। लॉजिकली इस केस को अगर हम स्टडी करें तो क्या इसमें सेंस बनती है उस पूरी ऑफिशियल नैरेटिव की, जो ऑफिशियल नैरेटिव इस कहानी के अंदर दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं बनता। एक आम सा CBI का ऑफिसर, एक पुलिस का छोटा सा हवलदार भी अगर वो उस वक्त सीन को देखता तो वो ये कहता कि इस सीन के अंदर क्या गड़बड़ है। क्योंकि जो ये सीन सेट किया गया था, जो ऑफिशियल नैरेटिव वाला सीन था, वो जिन्होंने सेट किया था वो पागल लोग थे। उनको पता ही नहीं था कि इस पूरे सीन को सेट करने के लिए क्या करना चाहिए और कितनी कितनी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी भी गलती जो होती है ना वो वहाँ पर शक की गुंजाइश डाल देती है। वहाँ पता चल जाता है कि वहाँ पर एक्चुअली कोई गड़बड़ हुई है ना। अब अगर इस केस में अगर कोई ये बात समझ जाए और इस केस को अगर हम उस तरीके से स्टडी करें तो ये केस पूरी उसी तरफ जाता है जो असल में नैरेटिव है मासिस का। यानी यहाँ पर जो लोग इस पूरी केस के अंदर कहते हैं कि उसका खून हुआ है, उसकी हत्या हुई है। अब अगर हम इस केस को यहाँ पर देखें ऑफिशियल स्टोरी के हिसाब से, ऑफिशियल नैरेटिव के भी हिसाब से, कि वो गद्दा है और पंखा है और उसके बीच की अगर हम गैप देखें, या फिर हम अगर सुशांत की जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है जो दी गई है 14 जून के बाद की, जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरीके की भी तस्वीरें हैं, अगर उसको हम देखें, फिर हम यहाँ पर PM रिपोर्ट को देखें, फिर अगर हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखें ना, इवन जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो यहाँ पर पूरी कहानी क्रिएट कर रहे हैं, वो सब मैच नहीं करती हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है। सुशांत की हाइट, बिस्तर और पंखे के बीच की हाइट, फिर सुशांत की जो भी अगर वो आत्महत्या है तो फिर जो भी ब्रूजेस हैं उसके जिस्म पे, जो भी निशानात हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड टूटी हुई उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, टांग और घुटने में जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेनेशन क्या है, गर्दन के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर अगर एक और भी चीज़ यहाँ पर हम नोटिस करें जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है, लोग भूल जाते हैं कि उसके हाथ हिल रहे थे, उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके अलावा उसकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो स्ट्रेचर पे जो है मूव हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ों की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस क्या है कि CBI ने एक ज़िद बांध ली कि हमें इस केस को क्लीन चिट देनी है और इस केस के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे ऊपर से प्रेशर है, तो हमें इस केस को क्लोज़ करना है, हर हालत में करना है। अब CBI जो होता है वो आपका सगा नहीं होता है। CBI के इतने उस पे ग्रेड पे ही नहीं होते हैं कि वो आपकी केस को लेकर दिल से सोचें या करें, या जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं कि एक सच्चा CBI ऑफिसर होता है और वो खोज में निकल जाता है, कि वो सच्चाई की रास्ते पे निकल जाता है और उसको होता है कि मैं इस केस को प्रॉपर, इसका क्या सच है वो करूँगा, निकालूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल लाइफ के अंदर। CBI को क्या होता है, CBI वैसे ही एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट के अंडर जो चीज़ होती है वो वैसे ही कंगाल होते हैं, उनके पास पैसों की कमी होती है, उनकी सैलरीज की इश्यूज होते हैं, उनको कोई भी उस तरीके का कुछ नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन में कंगाल लोगों के पास आप जाएं पैसे की गड्डी लेकर, ऑफर करें कि भाई तुम हमारी पसंद का वर्डिक्ट दे दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। वो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, हमारे बाप का क्या चाहता है, हमारा कौन सा कोई सगा था, लाओ भाई पैसा, जिसने हमारी मुट्ठी गर्म की, जेब गर्म की, हम उसके सगे हो गए। इस केस के अंदर एग्जैक्टली ये चीज़ हुई है। अगर आप यहाँ पर पीछे जाएँ और एक जया खान का केस था, अगर आप लोगों को याद होगा, जया खान के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ, यही चीज़ हुई थी। इस केस के अंदर कौन एक कॉमन इंसान है जो हर केस के अंदर इन्वॉल्व होता है, फुटपाथ वाला भाई है। CBI की जया खान के केस में जया खान की माँ ने खुद ये बात बोली है कि फुटपाथ वाला जो है वो CBI के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, और जया खान का ये वो एक्चुअली केस है जिसके अंदर सबूत भी है। सुशांत के केस में तो अभी हम लॉजिकली हर चीज़ को देख रहे हैं ना, क्योंकि अभी उस तरीके से प्रूफ नहीं है। जया खान के केस में एक्चुअली प्रूफ है, बाप और बेटे का घर से एग्जिट करना और सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैच करती हैं कि जो वो एग्जिट किए हैं और उसका जो टाइम है जिस वक्त वो ख़त्म हुई है, दुनिया से चली गई, जब वो सब चीज़ें मैच करती हैं। इसका मतलब है कि जब वो लोग उस घर के अंदर हैं उसी समय के बीच में वो सारी चीज़ें जया खान के साथ हुई हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रूफ्स हैं जो कि एक्चुअली पब्लिक की नज़र में नहीं है, वो CBI के पास है। CBI के ऑफिसर्स ने खुद जया खान की माँ को कहा है कि हमें पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, आप जो कह रही हो बात सही है, लेकिन हमारे ऊपर का प्रेशर है, हम ये काम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते। ये वो केस है जिस केस के अंदर सबूत हैं, हाथ में सबूत हैं, हार्ड एविडेंस है। उसके बावजूद इस केस को में क्या हुआ, 10 साल के बाद, 2013 का ये केस है, 2023 में मेरे ख्याल से
यहाँ पर सूरज पंचोली को, ये जो फुटपाथ वाले का हराम का जनावा, मैं हमेशा इसको यही कहती हूँ, यानी इस केस में जो हराम का जनावा बच्चा है ना, ये उसको जिस तरीके से सपोर्ट करता है, यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये तो ये इससे रिलेटेड इंसान था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसका खुद का केस देखें, फुटपाथ वाले के जितने भी केस हुए जिसकी वजह से इसका नाम फुटपाथ वाला पड़ा है, उस केस में भी सबूत थे कि गाड़ी कौन चला रहा था। वो हवलदार जिसने आकर गवाही दी थी, जो विटनेस था इस पूरे केस के अंदर, क्या हुआ, ब्रिज के नीचे आखिर में मरा हुआ मिला ना, उसको टीबी हो गई, उसकी फैमिली तक ने उसको डिसोन कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो गवाही पीर था और वो अपनी गवाही से हिल नहीं रहा था। तो ये क्या हुआ, उसका करियर, ज़िंदगी सब ख़त्म की किसने की? एक ही इंसान है। इंसान तो नहीं बोलना चाहिए, शैतान बोलना चाहिए। कौन है यहाँ पर डेविल? एक ही चीज़ है। अब ये सारा केस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो सुशांत का मेन केस हुआ, जब हुआ तो सबसे ज़्यादा अज़ल किसकी आई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? पूरे बॉलीवुड को। 2020 के टाइम से बॉलीवुड के ऊपर जो नहुसत पड़ी, जो कर्ज पड़ा सुशांत का, वो यही था कि पूरे बॉलीवुड का बॉयकॉट होना शुरू हो गया था। उस वक्त पूरा बॉलीवुड एक तकब्बुर में था, उनको लग रहा था कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं होगा, ये केस कुछ समय तक चलेगा और उसके बाद फिर जो है सब लोग भूल भाल जाएंगे और हमारी घटिया तरीन फिल्म जो है लोग देखना शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं। 5 साल ऑलमोस्ट होने को हैं, बॉलीवुड फ्लॉप से फ्लॉप होता जा रहा है। अब क्योंकि बॉलीवुड फ्लॉप से फ्लॉप होता जा रहा है तो किसको प्रॉब्लम पड़ रही है? पूरे बॉलीवुड को प्रॉब्लम पड़ रही है। जो पूरा बॉलीवुड है उसकी रोजी रोटी पे लात पड़ चुकी है सुशांत के केस की वजह से। लोग नहीं देख रहे और उस समय पे लोग इतने ज़्यादा डब्बे से बाहर निकल कर आ गए और उनको इतनी हकीकत बॉलीवुड की समझ आ गई और सब लोगों की समझ आ गई कि इनकी जो रोजी रोटी थी उसके ऊपर लात पड़ी। ये अपनी उस फेम की वजह से इनको 2 नंबरी के काम मिलते थे, काला धन मिलता था जिसकी पावर पे ये अकड़ के चलते फिरते थे और इनका एक राज था। अब वो राज जो है वो सबका ख़त्म हो गया। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होना है। तो यहाँ पर सुशांत के केस की वजह से, क्योंकि यहाँ बेड़ा गर्क हुआ किसका? बॉलीवुड का। तो सुशांत के केस की वजह से उस केस को बंद करना बहुत ज़रूरी था ताकि क्लीन चिट मिलती तो बॉलीवुड जो है वो वापस से आता। वरना फ़िलहाल बॉलीवुड की का हशर क्या हुआ? बॉलीवुड फ्लॉप हुआ है। एम्प्टी थिएटर्स चल रहे हैं, लोग फिल्म्स ही नहीं देख रहे हैं। घटिया फिल्म्स तो पहले भी बनती थी पर लोग देखते थे। अब क्या है कि एक तो घटिया फिल्म्स हैं और लोगों का बॉलीवुड से वो इश्क नहीं रहा। उनका वो जो लोगों की जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना, वो जो न्याय की मूर्ति लटकी होती है कोर्ट के अंदर, बिल्कुल इसी तरह लोगों की आंखों पे भी पट्टी बंधी थी। लोगों को दिखता नहीं था कि बॉलीवुड कितना एक कबाल है, ठीक है, एक नेक्सस है घटिया लोगों का। वहाँ पर सारे गुंडे लोग हैं जिनको वो लोग पूछते हैं। जैसे ही वो सब लोगों को समझ आई तो लोगों को ऑटोमेटिकली जो इश्क था बॉलीवुड से वो हट गया। अब वो हट गया तो बॉलीवुड फ्लॉप होने लगा। अब क्या था भाई, ये जिस दिन ये केस क्लोज हुआ है 22 मार्च को, उसके पूरे 1 हफ्ते के बाद भाई की घटिया तरीन फिल्म जो है कहाँ गई? एक फिल्म है ना, हाँ ये रही, घटिया सी फिल्म, ये रिलीज़ होनी थी। अब ये इसी ही वजह से ये चीज़ की भी गई कि 1 हफ्ते पहले हो जाए ताकि सबको जो लगे कि ये केस अब ख़त्म, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। तो लोग जो हैं वो वापस से लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज होने लगे। और अगर आप सिकंदर की प्रमोशंस में फुटपाथ वाले का बिहेवियर देखें, मेरी टीम ने उस चीज़ को इंस्टाग्राम पर हाईलाइट भी किया हुआ है कि फुटपाथ वाले का जो पूरा बिहेवियर है, जो उसका पूरा अंदाज़ है, वो बहुत सॉफ्ट हुआ है आजकल। क्यों? क्योंकि वो एक केस से उसको क्लीन चिट, यानी उसको नहीं पूरे बॉलीवुड को मिल गई ना सुशांत के केस के अंदर। ख़त्म, सीबीआई ने बोल दिया कि भाई सब निर्दोष हैं, किसी ने भी कुछ नहीं किया है। तो वो एकदम बहुत अपने आप को सॉफ्ट और मासूम और क्यूट दिखाने की वो कोशिश में बिजी हैं ताकि लोगों के जहन में जो 5 साल पहले उनका एक ईवल इमेज आया था और पूरे बॉलीवुड का आया था वो चेंज हो जाए और लोग कहें कि सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ताकि फिल्म जो है उठने लगे। और इनको तकब्बुर किस बात का था? इनको अपना इस बात का घमंड था कि मैं सलमान खान की फ़िल्म जो है वो थिएटर में आएगी तो एकदम से थिएटर को पुश मिलेगा और फिल्म चल पड़ेगी। क्योंकि इसी ही फिल्म की प्रमोशन के बीच में उन्होंने कहा था कि फिल्म कैसी भी हो 100-200 करोड़ का बिजनेस दे ही देती है, जिसका मतलब ये कि थिएटर्स खाली नहीं जाएंगे, फिल्म चल पड़ेगी। 1-2 दफ़ा ऐसी फिल्म्स आने लगी जिनको पीछे का प्रेशर है तो बॉलीवुड जो है वो वापस से रिवाइव कर जाएगा और जो बॉलीवुड का फ्लॉप तरीन समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों को ये बात समझ आने लगेगी कि बॉलीवुड तो बहुत मासूम था, जो हम पहले अंधे फैंस थे, हमें वापस से हो जाना चाहिए है। चाहे घटिया फिल्म भी हम देखेंगे लेकिन क्योंकि सुशांत के केस में कोई इन्वॉल्व था ही नहीं, पूरा मासूम बॉलीवुड था, चलो वापस से बॉलीवुड की तरफ और बॉलीवुड की जो फ्लॉप खाली थिएटर्स हैं उनको हम भरना शुरू कर दें। तो ये यहाँ पर एक बहुत मेन रीज़न है। और इस चीज़ का जो प्रेशर है सीबीआई के ऊपर, अभी जो ये प्रेशर आया है ये बॉलीवुड की तरफ से आया है। बॉलीवुड के किन लोगों की, अभी भी अगर 2 साल पहले 2.5 साल पहले आप लोगों को याद होगा
ये पूरा बॉलीवुड, सुनील शेट्टी और पता नहीं XYZ, इन लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या किया था इन लोगों ने, कहा था, अजय देवगन, ये लोग सब इन्होंने मिलकर कहा था कि हम बॉलीवुड को वापस से उठाएंगे और बॉलीवुड को वापस से चालू करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड एक चीज़ की वजह से फ्लॉप नहीं हो सकता है। तो इन सब ने बहुत मीटिंग्स भी की, घरों में ये लोग जाकर एक दूसरे से मिले भी कि ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बॉलीवुड, इन लोगों को जवाब देंगे कि बॉलीवुड एक है और ये और वो सब कुछ चीज़ें। इन लोगों को कुछ हुआ नहीं। अब ये करने की सिर्फ ताकत किस इंसान के अंदर है, शैतान के अंदर है, वो एक ये जो पूरे बॉलीवुड का भाई है, वो उस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर सकता है सीबीआई के ऊपर। क्यों? सीबीआई जो है वो डरती है, पावर से डरती है, और सीबीआई एक छोटा सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कहने को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली आपके लिए काम ही नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और गवर्नमेंट किसके लिए, किसके साथ मिली हुई होती है? सारे गुंडे लोगों के साथ, माफिया के साथ, ऊपर नीचे सारे लोगों के साथ, सारे बिकाऊ लोगों के साथ, सारे बुरे लोगों के साथ। तो यहाँ से जो लिंक क्रिएट होता है, भाई साहब जो हैं वो अपना प्रेशर डालते हैं, वो प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू इस केस के ऊपर मजीद प्रेशर डलता है कि बस भाई इस केस को ख़त्म करो, बड़े बड़े लोग अगर इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, सबको तो हम नहीं कर सकते, हमारी तो पूरी की पूरी सत्ता गिर जाएगी, हमारी तो पूरी की पूरी राजनीति गिर जाएगी, पूरा का पूरा बॉलीवुड गिर जाएगा, और सबके पैसे जो हैं इसमें मिले हुए होते हैं, सबके काले धन होते हैं जो कहीं ना कहीं से वाइट हो रहे होते हैं, सबको नुकसान हो रहा है, बहुत हो गया 5 साल का, ख़त्म करो, बात ख़त्म। तो क्या हुआ, सीबीआई ने कहा अच्छा ठीक है, रिपोर्ट को क्लोज करना है, हम रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं। और अभी रिपोर्ट को इसलिए क्लोज करने का ये बहुत अच्छा समय है, क्यों? क्योंकि अब 5 साल हो चुके हैं इस केस को, लगभग 4.5 साल हो गए, ठीक है ना। अगस्त या सितंबर 2020 में ही सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ था, 4.5 साल लगभग हो चुके हैं इस केस को। अब जो है वो लोगों की जो सिंपैथी है सुशांत को लेकर, वो 1.5 साल के अंदर ही कम होना शुरू हो गई थी। शुरू के 1.5 साल 1 मिलियन ट्वीट्स रहते थे डेली के बेसिस पे मेरे ख्याल से, या उससे थोड़े से कम रहते थे, लेकिन मिलियन के आसपास रहते थे डेली। इतने लोग जो थे वो सुशांत के लिए ट्विटर पर आकर आवाज़ उठाते थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम होती रही, लोग भूलते चले गए। और अब मुश्किल से क्या होता है, मुश्किल से 9,000 10,000 लोग जो हैं ट्विटर पे जाकर ट्वीट करते हैं। कहने को 9 और 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है इन लोग बॉलीवुड के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा समय, अगर सीबीआई ये केस उसी दिन क्लोज कर देती जिस दिन कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया था ये केस, सीबीआई को इस केस में कुछ करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये केस जाना ही नहीं था। अगर इस केस को लेकर सीरियस होते तो उसी टाइम पर ये पूरा जो सीन था सुशांत का वो प्रिजर्व किया जाता प्रॉपर तरीके से, उसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती। कुछ भी नहीं हुई, जो लोग इन्वेस्टिगेट करने आ रहे थे उन तक को भी रोका जा रहा था। तो वहीं से जो यहाँ पर सीबीआई और पूरी सिचुएशन में उनकी जो नीयत थी वो पहचानी जा रही थी कि उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, उन्होंने यहाँ पर कुछ करना ही नहीं। ये डिले जो है ये सिर्फ इसलिए डिले हुआ कि लोगों का प्रेशर ना पड़े। अगर ये सोचें फॉर एग्जांपल 21 के अंदर इस केस की रिपोर्ट क्लोज कर देते, पूरी दुनिया इनके ऊपर चीख पड़ती, बॉलीवुड और फ्लॉप हो जाता और तबाही हो जाती, लोग सड़कों पे मजीद निकल आते, बहुत चीज़ें हो जाती। 22 में भी ये चांस था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा हाँ अच्छा ठीक है। अब ये जो चीज़ थी ये एक्चुअली 24 के अंदर क्लोज होने वाली थी। सुशांत का जो पूरा केस था 24 के अंदर क्लोज होने वाला था। कब होने वाला था? जब फुटपाथ वाले के घर पर गोलियां चली थी। अब कहने को ये किसने गोलियां चलाई थी, ऑफिशियली वो एक गैंग का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है और इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग वीडियो भी कर चुके हैं कि ये किस वजह से हुई है। यहाँ पर जब ये आपको पता है तो आपको पता है कि बॉलीवुड जो है वो डर के अंदर बैठा हुआ है। इसके घर पर, चलिए ये नॉर्मल बात नहीं थी, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये बहुत बड़ा डर था। फिर एक वो बाबा साहब थे वो लुढ़क गए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। वो Y+ उनकी कुछ सिक्योरिटी थी, उसके बीच में घुस के, ये एक और बहुत बड़ा मैसेज था कि यहाँ पर घुस के वो सारे काम हो सकते हैं, चाहे कोई किसी भी कितनी भी सिक्योरिटी के बीच में हो। उसके अलावा अभी आप लोगों को पता ही नहीं क्योंकि वीडियोस हम लोग कर ही नहीं रहे, लेकिन मेरा ख्याल से अगर आप सुन रहे होंगे 1.5 साल से जो भी 1-2 वीडियोस होती हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, बॉलीवुड 1.5 साल से कब आ रहा है, वहाँ से 1.5 साल नहीं, शायद साल हो गया ये। उससे थोड़ा सा कुछ समय पहले ये इसकी कब हुई थी आनंद की प्री वेडिंग जामनगर में, पता नहीं उस टाइम से, उससे थोड़ा सा पहले के महीनों से बॉलीवुड को पता चल चुका था कि बॉलीवुड किस डगार पर है और क्या बॉलीवुड के साथ होने वाला है, और सबको समझ आ चुकी है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिस बारे में मैं यहाँ पर बात करती हूँ। एक मेरा जो नैरेटिव है, मैं भी उस चीज़ का नाम भी नहीं लूँगी इस पूरे केस के अंदर, जो मैं हकीकत बता रही हूँ उस चीज़ के बारे में यहाँ सबको पता चल चुका है। वो ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर डर में बैठे हुए हैं। अब इनको क्या था कि इस केस के अंदर जितना जल्दी ये केस बंद हो जाए, और उस टाइम पर जब ये पूरा फुटपाथ वाले के घर पर गोलियाँ चली थी
तो उसी समय पे उसको ये चीज़ का डर, ये चीज़ हो चुकी थी कि अब इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ये जो नफ़रत है आगे बॉलीवुड डर के काँप रहा है, बहुत बुरे तरीके से डर काँप रहा है। अभी आप लोगों को पता भी नहीं है, आने वाले दिनों में वीडियोज़ आप लोग देखेंगे उसके ऊपर। वो डर, उस डर की वजह से फिल्म्स नहीं उन लोगों से बन रही, फिल्म्स करियर ख़त्म हो रहे हैं। करण जौहर आकर बोल रहा है कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, फिल्म्स फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि उन लोगों से काम नहीं हो रहा है। उनके ऊपर एक डर है। डर इंसान को तभी होता है जब उसको ये पता होता है कि हम बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो सकते हैं। वो इंसान जिसके लिए हमने वो सब कुछ किया, जो 2020 में हमने एक षड्यंत्र रचा, वो हमारा प्रॉपर तरीके से कामयाब हुआ ही नहीं है। तो ये डर जो है उन लोगों को चल रहा है। अब उनको क्या है इस वक्त कि इस डर को जितनी जल्दी पूरी पब्लिक की नज़र में क्लोज कर दिया जाए तो हम थोड़ा सा सांस ले सकेंगे और बॉलीवुड जो है वो शायद वापस आ जाएगा। ये तभी हो जाना था 2024 के अप्रैल के करीब करीब। उस वक्त जो था ये बहुत, उस वक्त चांसेस थे कि सीबीआई जो उस केस को क्लोज कर देती, लेकिन उसमें डिले का सिर्फ रीज़न ये रहा कि उसमें, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर वो रीज़न नहीं बताऊँगी, लेकिन वहाँ पर वो एक रीज़न रहा कि उनको डिले करना पड़ा। पर अब जब वो फिर बाबा भी चले गए, जब वो चले गए तो उसके बाद इन लोगों को और हुआ कि भाई इन सब के भाइयों की आँख, इन लोगों को ये हुआ कि अब हम लोग के ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक हो रहा है इस चीज़ के अंदर, ख़त्म करो, ताकि लोगों को ये लगे, इनको फ़िलहाल ये लगता है कि नफ़रत के बेसिस पे कोई ना कोई लोग हैं जो इनको अटैक कर रहे हैं। अभी इनको ये नहीं पता कि जहाँ से अटैक हो रहे हैं उनके पास प्रॉपर प्रूफ है, उनको पता है कि क्या चीज़ हुई है। इनको भी फ़िलहाल ये लग रहा है कि जो पब्लिक है वो उसके अंदर नफ़रत भरी हुई है, और वो नफ़रत की वजह से हम लोग फंस रहे हैं। हमारी फिल्म भी फ्लॉप हो रही है, हमारी जानों को भी खतरा है, हमारी हर चीज़ को खतरा हो रहा है, हमारे घर वालों को भी खतरा हो रहा है क्योंकि घरों पे भी हमले हो रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों में क्या इनको क्या चीज़ चाहिए, इनको यहाँ से रिहाई चाहिए, ठीक है। तो वो रिहा को भी रिहाई चाहिए, पूरी बॉलीवुड को भी रिहाई चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के लिए इन लोगों ने सीबीआई के ऊपर प्रेशर डाला कि 2025 यानी लगभग 5 साल एक समय, एक चीज़ को मिल गया और बहुत अच्छा यहाँ पर केस क्लोज हो गया। अब केस क्लोज हो गया, पूरा बॉलीवुड नाचने लग गया। यहाँ ताई चक्रवर्ती जो हैं ये इनकी लाइफ की सेकंड इनिंग्स, और ये पूरा बॉलीवुड सारे आर्टिकल्स जो हैं इनके फेवर में आ रहे हैं कि भाई इनके साथ ये हुआ, इनको इस तरीके से घसीटा गया, वो हुआ। और जो सारा रिहा का फ़ैन ग्रुप है यानी दिया मिर्ज़ा और वो सब, फरहान की पता नहीं गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी है, और वो जितने सारे लोग हैं वो सब यही कि अब इससे माफ़ी कौन मांगेगा, इस बेचारी के साथ ये, बिचचारी के साथ ये हुआ, वो हुआ, ये सब चीज़ें, ताकि इसका करियर जो है वो स्टार्ट हो सके। अभी तक लोग इसको फिल्म में काम कर नहीं पा रही थी, ये किसी शो पे नहीं जा पा रही थी। अब कल को पता चलेगा फुटपाथ वाले भाई ऐसे लोगों के लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं, किसी दिन ये अपने शो पे इनको इनवाइट करेंगे, ये जाकर उस शो पे वही गाली दे दूंगी मैं, लेकिन मुझे एक रोना होता है ना, वो वहाँ जाकर शो पे यही करेंगी कि मैं किस तरीके से मेरी करियर बर्बाद हुआ और मैं कितनी पवित्र और ये थी और मैं वो थी और फलाना और ढिमकाना। ये दिन दूर नहीं है, इनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये जाएंगी अपना इमेज बिल्कुल उसी तरीके से सुधारेंगी जिस तरीके से नौटंकिता ने इमेज सुधारा। लेकिन उसका हशर वही हुआ कि वो जिस तरीके से अपना इमेज सुधार रही थी, लोगों को समझ आ गई वो क्या कह रही है। तो यहाँ पर इनकी जो लाइफ है और बाकी सब चीज़ें, वो इन सबको अब ये लग रहा है कि केस क्लोज हो जाएगा तो बॉलीवुड जो है वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल इस पूरे केस के अंदर है, सुशांत की फैमिली क्या कर सकती है और सुशांत की फैमिली के हाथ में क्या है। देखें, CJM के पास ये भी केस जाएगा, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट होता है जो सीबीआई की क्लोजिंग रिपोर्ट को सुनेंगे और उसके ऊपर फिर वो जो CJM है वो इस देखेंगे। अगर इस केस में उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट है और सही रिपोर्ट है, अगर वो उससे सहमत होते हैं तो वो फाइनली ऑफिशियली वो केस जो है वो क्लोज हो जाएगा। अभी लेकिन रिसेंटली क्या है कि सीबीआई इस केस के अंदर इस केस को डिले कर रही है। वो चाह रही है कि CJM के पास ये केस अभी फ़ौरन ना ट्रांसफ़र हो, इसके ऊपर फ़ौरन हियरिंग ना आए, तो हियरिंग जो पोस्टपोन कर दी जाएगी समर्स के बाद, समर के करीब यानी समर के अंदर अंदर इस केस की हियरिंग को लिया जाएगा। अब सीबीआई अगर, अब एक मेरा जो सवाल है, लॉजिक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, अगर सीबीआई ऑलरेडी रिपोर्ट को क्लोज कर चुकी है तो सीबीआई अब किस चीज़ की डिमांड कर रही है, अब उनको क्यों टाइम चाहिए एक्स्ट्रा। एकदम से अचानक से सीबीआई को याद आया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और टाइम ले लेते हैं, हम फिर हम जो है इस केस की हेयरिंग में जाएंगे। एक और यहाँ पर जो है वो केस को अलग जगह पर ये लोग ट्रांसफ़र करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि एक्चुअली हो भी जाएगा। अब मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो इस केस
को रिव्यू करेंगे और वो देखेंगे कि सीबीआई की रिपोर्ट से और उनकी लॉजिक अगर उनकी दिमाग में यानी उनके हाथों में मोटी गड्डियाँ नहीं हुई तो वो देख लेंगे। वैसे कि ऐसा कुछ है नहीं चांस, वो जो मजिस्ट्रेट हैं वो जाहिर सी बात है कि वो ऑलरेडी अगर ये केस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट जो होगा, जो CJM होगा, वो इन सब की जेबों के अंदर होगा। तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल वही होगा इस केस के अंदर जो ये लोग चाह रहे हैं। ठीक है, ये अब केस होगा क्लोज। अब इसमें सुशांत की फैमिली क्या कर सकती है? सुशांत की फैमिली इस केस को चैलेंज ज़रूर कर सकती है हायर कोर्ट में जाकर। वो पेटिशन जो है वो दायर कर सकते हैं और इस केस को दोबारा से स्टार्ट ज़रूर किया जा सकता है। पर इस केस के अंदर एग्जैक्टली वही चीज़ होगी बार बार रिपीट जो कि होनी है, क्योंकि जब एक थाम ली है ना, जो लॉ है उसने एक चीज़ थाम ली है, तो वो ना सबूतों को देखते हैं, जैसे कि जिया खान के केस में ना उनकी लॉजिक काम करती है। वो बार बार इस पूरे केस के अंदर क्या करेंगे कि हमें कुछ भी नहीं दिखता है, हमें कुछ भी नहीं दिखता है। सुशांत की फैमिली जो सारे सवाल उठाएगी उसमें वो ये कहेंगे ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें कुछ नहीं दिखता है। और अपने उन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए विटनेसेस, फेक गवाह और XYZ सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। इनको कुछ कभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो जो मूर्ति है न्याय की उस तक ने पट्टी बांध दी हुई है आंखों पे। तो जब उसको ही नहीं दिखता तो आप सोचें बाकी कैसे किसी को दिखेगा। किसी आम इंसान का केस होता तो शायद फिर भी उसमें हम उम्मीद कर सकते थे। यहाँ पर बड़े लोग मिले हुए हैं, जब बड़े लोग मिले हुए होते हैं तो ऐसे केसेस का कभी भी कोई अंत नहीं होता है, इसमें कोई वर्डिक्ट नहीं आता और न्याय तो भूल जाइए, ज़िंदगी में न्याय किसी को, आम इंसान को कभी नहीं मिला है। लेकिन यही अगर बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, भाई के घर पे जिन्होंने गोलियां चलाई वो दोनों पुलिस की कस्टडी में गए, 2 दिन के बाद वो दुनिया से चले गए। वो जो बाबा साहब थे उनके साथ जो हुआ, जिन्होंने किया, वो बंदा कहाँ गया? ख़त्म। सैफ के घर पे गोलियां, वो क्या चला, सैफ के घर पे चाकू का वो जो हुआ, जो वो सारा सीन था, वो कहाँ गया उसमें बंदा? यही होता है। अभी किसी और बड़े इंसान को ख़त्म कर दें, पूरी 2 दिन के अंदर ये केस क्लोज हो जाएगा और 2 दिन के अंदर इस जो उनका कोई केस होगा उस पर फ़ौरन फाइनल जवाब भी आ जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं भाई वो आत्महत्या तो थी नहीं, हत्या थी, बड़े बुरे तरीके से थी, 10 लोग इन्वॉल्व थे और सबका यही मोटिव था। ऐसे होते जब ये केस प्रॉपर तरीके से लोगों ने सॉल्व करने हो, फ़ौरन प्रेशर डलता है कि नहीं भाई। आम दिनों में आप देखिए ना, आम दिनों में आपके घर के कोई बाप, बहन, भाई, बेटी, बच्चा का अगवा हो जाता है, उसका अपहरण हो जाता है, गायब हो जाते हैं, आप जूतियाँ चटकाते रह जाते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं करता है। ये जो होता है ना हमारा देश महान और हम हमारे देश की और हमारा देश हमारा अच्छा सोचता है, ये सब एक इल्यूजन है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती है। जब ज़रूरत के वक्त पे आपका देश जो है वो कानों में रुई डालकर, आंखों पे पट्टी बांधकर और मुंह में लड्डू ठूस कर बैठ जाता है जब आपको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप के घर का बच्चा अगवा हो जाए, आपको नहीं मिल सकता, किसी बड़े का बच्चा अगवा हो जाए, पूरी दुनिया लग जाती है उस बच्चे को ढूंढने में, कि कोई गायब हो जाए, कोई मर जाए, सब चीज़ों की फ़ौरन आ जाते हैं। डिपेंड करता है आप अगर पावरफुल हो, पैसे वाले हैं, पैसे से भी ज़्यादा कितने पावरफुल हैं, सब पूरी दुनिया लग जाती है, सब मशीनरी स्टार्ट हो जाती है एक चीज़ का रिजल्ट निकालने में। और जहाँ पर आपको पता है कि आप वो हक के रास्ते पे हैं और आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है न्याय मांग रहे हैं और अगर उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो फिर बाबरे आप भूल जाएं कि आपको कभी उसमें न्याय भी मिलेगा। ये पहले दिन से मैं इस चैनल पर आई थी, अगस्त के अंदर आई थी मैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 अगस्त को मैं आई थी 2020 में। पहले दिन से मैं सिर्फ एक ही यहाँ पर चीज़ बोल रही हूँ और मुझे सब हमेशा एक ही बात बोलते थे कि आप सबको वो कर रही हैं, लोग इस वक्त लगे हुए हैं न्याय ढूंढने के लिए और वो मिलेगा, आप नेगेटिविटी फैला रही हैं। यहाँ पर नेगेटिविटी की बात नहीं है, लॉजिकली चीज़ों को समझना चाहिए। ये कोई फिल्म कहानी नहीं है, ये कोई वो नहीं चल रहा कि कोई एक अच्छा वकील या एक अच्छा पुलिस वाला या कोई CBI का अच्छा ऑफिसर आएगा और वो कहेगा मैं इस केस की जिम्मेदारी लेता हूँ और इसमें सच क्या है मैं निकाल कर लेकर आऊँगा। इवन अगर इस केस में सबूत भी आ जाए ना, सच्चे सबूत भी आ जाए, तो उन सबूतों को भी कोर्ट में ख़त्म कर दिया जाएगा। ये ऐसे ही होता है। जया खान के भी केस में ही हो रहा है और ये खाली एक जया खान का केस नहीं है, लाखों करोड़ों ऐसे केस हैं जिनके अंदर सबूत होते हुए भी, लेकिन जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उन सबूतों को ख़त्म कर दिया जाता है, उन सबूतों को ये कह दिया जाता है कि वो फेक हैं। इसी वजह से मैं सबूतों पे यकीन ही नहीं करती, विश्वास ही नहीं है मेरा। सबूत से ज़्यादा फेक चीज़ पूरी दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। विटनेस जहाँ पर सच्चे होते हैं वहाँ पर झूठे भी होते हैं, जहाँ पर सच्चा सबूत होता है वहाँ पर फेक सबूत भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन जो मुझे एक्चुअली ये पूरा लीगल सिस्टम पसंद नहीं है। ये लीगल सिस्टम ना अपाहिज है।
डिसेबल सिस्टम है ये। इसको बेसाखियों की ज़रूरत होती है, वो बेसाखियाँ होती हैं विटनेस और प्रूफ्स की। और विटनेस और प्रूफ्स कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, ये आपको तब पता चलता है कि केस में इन्वॉल्व्ड कौन है, विक्टिम कौन है और अक्यूज़ कौन है, वो कितना पावरफुल है, कितने पैसे वाला है। तो उसी हिसाब से जो है वो बेसाखियाँ जो हैं वो या तो लोहे की हो जाती हैं, वो लकड़ी की हो जाती हैं, या तो वो टूट जाती हैं या फिर वो चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। हमें लगता ज़रूर है, ज़या खान की माँ से जाके पूछिए, कितने साल हो रहे हैं उनके केस को, 12 साल हो रहे हैं। 12 साल में उन 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 उन्होंने भी यही सोचा होगा कि नहीं नहीं मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हकीकी लाइफ है, यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपनी राइट को एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, आप जाइए जाकर देखिए, जितनी दफ़ा आप अपने आप को चेक कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, करना चाहिए, क्योंकि आपको वो नहीं रहना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से अपने एंड से कोई भी कसर छोड़ी। आप जाकर ज़रूर चीज़ों को ट्राई करें, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पूरे केस को लॉजिकली देखें, और मैं ये डे वन से यहाँ पर बात कर रही हूँ कि इस केस के अंदर कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लें, इवन लाइव फुटेज भी लाकर उनके मुंह पे मार दें, तब भी वो फुटेज जो है वो ये कह दी जाएगी कि वो फेक है, हमने चेक कर ली और हमने उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी उस फुटेज की फ़ेक होने की, और वो कोर्ट में सबमिट हो जाएंगी, और जो जज होगा वो उस चीज़ को मान भी लेगा फेक के तौर पर। तो आप कभी भी सिस्टम से नहीं लड़ सकते। एक आम इंसान वर्सेस सिस्टम कभी नहीं जीतता है, और वो सिस्टम जो ऑलरेडी पावरफुल लोगों के हाथ में है। और अगर आप जिस केस के अंदर न्याय मांग रहे हैं उसमें पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप भूल जाइए, आप भूल जाइए कि कभी भी आपको न्याय मिलेगा। आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, आप अपने राइट को एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं, आप पॉजिटिव ज़रूर रह सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आखिर में किसी भी केस के अंदर, किसी भी केस के अंदर ऐसे केसेस में कुछ भी कभी भी नहीं होता है। और ये सीबीआई ने सिर्फ 5 साल का डिले इसलिए लिया था क्योंकि वो बैकलैश से डर रहे थे, वरना ये केस जिस दिन सीबीआई को गया था उसके अगले दिन इस केस को वो क्लोज़ कर देते, ये कह के कि इस केस में हमें ज़रूरत ही नहीं दिख रही है, पुलिस के अनुसार जो भी सारी चीज़ें हैं, या हमने जो जाके सीन की जांच पड़ताल भी की उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जब सीबीआई जैसी डिपार्टमेंट यहाँ पर आकर ये कहता है कि कुछ है ही नहीं, बावजूद उसके कि जिनके पास आंखें हैं और जिनके पास लॉजिक है, जब वो इस केस को लॉजिकली भी देख रहे हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ है। तो आप यहाँ पर ये समझ जाइए कि सीबीआई किस मूड में है। सीबीआई तो अपनी मस्ती के मूड में है, बस्ती को लगती रहे आग, सीबीआई की मस्ती चलती रहेगी, तो वो चल रही है, वो पैसा जो उनको मिला है वो जाकर उसको उड़ाएंगे, अय्याशी करेंगे। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इवन सुशांत की फैमिली लॉयर जो थे, वो देखा नहीं था किस तरीके से गायब हो गए। ये यानी ये चीज़ें बहुत नॉर्मल और कॉमन चीज़ है, ये फिल्म नहीं है, लाइफ है। और इस हकीकत के अंदर यहाँ पर कोई भी इंसान आपका सच्चा नहीं होता है। यहाँ पर कभी भी इस केस के अंदर ये कोई हैरानगी की बात ही नहीं थी, और हम लोगों को तो पता था कि ये केस क्लोज़ होना है, यानी पहले दिन से ही पता था कि ये केस क्लोज़ होना है, और इनफैक्ट ये लास्ट ईयर ही क्लोज़ हो जाता, ये नहीं हुआ, उसके पीछे एक रीज़न था। और अभी 3 महीने से ऑलरेडी, 3 महीने नहीं, कौन सा टाइम था, रुको मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, 2 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने चल लग 2 महीने शायद, 2 महीने से ये बात कंफर्म थी कि ये केस जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। और इस केस के ऊपर आकर ये बताना भी ज़रूरी नहीं था कि ये केस क्लोज़ होने वाला है, क्योंकि अगर ये केस क्लोज़ होने भी वाला है, इसके भी बारे में आपको पता चल जाए, तो आप इस केस को क्लोज़ होने से रोक नहीं सकते। आप सिर्फ सीबीआई की चैलेंज रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। और उसमें फिर आपसे हायर कोर्ट भी कहेगा कि लाओ हम इस केस की दोबारा से जांच पड़ताल करते हैं, एक अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या चीज़ कर सकती है सुशांत की फैमिली, उसके ऊपर मैं बात करूँगी बाद में, अगली वीडियो में नहीं, उसके बाद, क्योंकि अब अगली जो वीडियो है वो दिशा के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये सारी इस केस के ऊपर थी। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें, जो अब आप लोग 5 साल से दुनिया को समझने लग गए हैं, चाहे वो सुशांत की फैमिली हो या आप लोग हो, जिस तरीके से आप लोगों को एक दुनिया दिखी है ना पूरे एक तरीके से, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इस समय पे हैरान भी होना चाहिए। यहाँ पर ये जो इनका था प्लान, वो पहले दिन से ही था। तो अगर आप चीज़ों को देखें भी, तो आपको कभी इसमें हैरानगी होनी ही नहीं चाहिए कि सीबीआई ने केस क्लोज़ क्यों किया, क्योंकि ये पहले दिन से लिखा हुआ था कि ये केस क्लोज़ ही होना है। इस केस में किसी को, जब भी तो ये लोग सब दंदनाए फिर रहे थे, तभी तो लोगों को किसी का डर नहीं था।
सिर्फ जो डर इन लोगों को हो रहा है वो पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ रही है। इन लोगों को डायरेक्ट जाकर मारने से बेहतर है इनको वहाँ पर चोट दो जहाँ पर इनको दर्द ज़्यादा होगा। मारने से क्या होता है कि आपने एक को मारा, शहादत को उसको रुतबा मिला क्योंकि भाई वो मर गया, बात ख़त्म। उसको फील नहीं हो रहा, उसके ऊपर जो सर पे तलवार लटकी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैंने बात बाबा वाले टाइम पे भी बोली थी, घर पे जो फायरिंग हुई उस पर भी बोली, और जो सैफ वाला टाइम भी हुआ मैंने ये चीज़ बोली है। और वो तलवार लटकी हुई है और बॉलीवुड की फटी हुई है बहुत बुरे तरीके से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में किस तरीके से क्या, ये कुछ भी नहीं। अभी आप इस केस को कितना भी घसीटेंगे, लोग 2 दिन के लिए जेल में जाएंगे, तीसरे दिन जेल से उनको पीछे से निकाल के ले जाते हैं, ये चले जाते हैं लोग, कभी भी जेलों में नहीं रहते हैं ऐसे लोग। तो ये सारी चीज़ों में कुछ होना नहीं होता है। आप अपने सुकून के लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर कुछ होता नहीं। जया खान की माँ ने मेहनत कर करके 10 साल तक केस खींच लिया, 10 साल के बाद हुआ क्या, पुलिस ने उसको रिहा कर दिया। तो यहाँ पर क्या नाम है उसका, ये क्या रिहा, ये क्या नाम है इसका, रिहा, ताई ताई चले, इसको भी रिहाई मिल जाएगी और बाकी सबको भी मिल जाएगी। यही होता है, जिसका पैसा पावर उसके सारे डिपार्टमेंट्स, बात ख़त्म। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे दिशा सालियान के ऊपर, और उसके बाद 2 अलग टॉपिक के ऊपर बात होगी, और फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बात करूँगी कि अब सुशांत की फैमिली किस तरीके से इस केस को लेकर चल सकती है और इस केस में क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो 5वीं वीडियो होगी चैनल के ऊपर। बहुत शुक्रिया।